हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर नंबर 6 को एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। मैं इसमें कुल 50 एमसीक्यूज को लेकर आया हूं, जो पूरी तरह एनसीईआरटी बुक के ऊपर बने हुए हैं। एकदम सरल भाषा में लाया हूं, तो आप सभी एमसीक्यूज को जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह अयस्क की कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है टाटा लौह एवं इस्पात कारखाना। तो एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो वह है उत्तर प्रदेश। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अवरक उद्योग को सफल बनाया है? निम्नलिखित में से किसने अवरक उद्योग को, जो अवरक यानी खाद के उद्योग को सफल बनाया है? तो वह बनाया है हरित क्रांति ने। हरित क्रांति ने जो है अवरक के उद्योग को सफल बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में विभक्त किया गया है? विभक्त का मतलब होता है बांटना। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया सार्वजनिक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कच्चे माल और उद्योग में कौन सा संबंध है? तो पूछा कच्चे माल और उद्योग में कौन सा संबंध है? तो वह घनिष्ठ। घनिष्ठ मतलब होता है एकदम करीबी संबंध है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, कौन सा राज्य में लौह इस्पात उद्योग नहीं है? पूछ रहा है कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? तो वो है हम लोग का हरियाणा। हरियाणा में जो है लौह इस्पात उद्योग बहुत कम है, क्योंकि वहां पर इतना ज़्यादा लोहा नहीं पाया जाता। बिहार में भी पाया जाता है, झारखंड, कोलकाता में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र में है? तो कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र में? डाबर कंपनी जो है निजी क्षेत्र में है, ठीक है। और ये जब हिंडिक्लो, सेल, भेल, ये सब जो है अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा उद्योग रसायनों का सबसे कम उपभोग करता है? तो रसायनों का सबसे कम उपभोग कौन करता है? तो रसायन। जब रसायन ही है तो रसायन का उपयोग क्या करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसायन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। तो कच्चे माल के स्रोतों के आधार पर उद्योगों का प्रकार क्या क्या है? तो वो है हम लोग का कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उद्योग की स्थिति किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो उद्योग की जो स्थिति है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो वो होगी बाजार एवं पूंजी के आधार पर भी, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल का भाव अगर बढ़ जाता है तो सामान का भी दाम बढ़ जाएगा। अगर मजदूर की कीमत बढ़ जाती है, यातायात खर्चा बढ़ जाता है, तो सामान का दाम जो है अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भार हाशिए वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कौन से हैं? तो भार हाशिए वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कौन कौन से हैं? तो वह है लौह इस्पात। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं? तो 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कौन कौन कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो वह सूती उद्योग, पटसन उद्योग और रेशम उद्योग, ये जो है कृषि पर आधारित है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पहला सूती उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? पूछा पहला सूती उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था? वो लगाया गया था 1854 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोग का, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो जर्मनी के सहयोग से कौन स्थापित हुआ है? तो वो है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर है हम लोग का पश्चिम बंगाल। 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यवसायों की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो पूछ रहा है व्यवसाय यानी बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया है हम लोग का 3 भागों में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा नगर लोहा एवं इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? पूछ रहा है लोहा इस्पात के अतिरिक्त जहाँ पर वाहन भी यानी गाड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, तो वह है जमशेदपुर। जमशेदपुर में लोहा भी पाया जाता है और वहाँ पर इस्पात उद्योग गाड़ियाँ भी बनाई जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, कारखाने द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट में कितना गुना स्वच्छ जल दूषित होता है? मतलब अगर कारखाना से हम लोग 1 लीटर प्रदूषित जल निकालेंगे तो उससे कितना लीटर जो है साफ जल दूषित हो जाएगा? तो वो हम लोग का दूषित हो जाएगा कितना? 8 गुना। मतलब अगर 1 लीटर जल निकालते हैं तो वो स्वच्छ जल को 8 लीटर को गंदा कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तृतीय श्रेणी में कौन सी क्रियाएं शामिल है? पूछा थर्ड मतलब
देखिए पहला श्रेणी होता है द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र में पूछ रहा है कौन कौन से शामिल होते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है हम लोग का परिवहन भी आता है, संचार भी आता है, प्रशासन एवं सेवाएं भी आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए परिवहन जो है ना, इसमें हम लोग किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। संचार में भी किसी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है, प्रशासन और सेवाएं में भी उत्पादन नहीं होता, इसमें हम लोग सेवाएं देते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों में संबंधित है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड किस प्रकार के उद्योगों में संबंधित है, तो वह संयुक्त क्षेत्र, वह संयुक्त क्षेत्र में संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में विनिर्माण उद्योग कौन कौन से हैं। तो विनिर्माण उद्योग कौन कौन से है वो पूछ रहा है। तो विनिर्माण उद्योग है लकड़ी से कागज बनाना, मतलब इसमें जो लकड़ी है, लकड़ी से कागज बना रहे हैं, उसको मतलब अलग निर्माण कर रहे हैं। दूसरा बार बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना, ये भी है। गन्ने से चीनी बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हम लोग का, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित की क्रिया मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विनिर्माण और वस्तु निर्माण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, कच्चे माल तथा निर्मित उत्पादों की प्रकृति की मूल्य सबसे बड़ी सीमा तक किस पर निर्भर है। तो सबसे बड़ी सीमा किस तक निर्भर है, परिवहन। परिवहन अगर महंगा हो जाएगा तो किसी भी सामान का जो है कीमत अपने आप ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की कुल जनसंख्या को कितने प्रतिशत लोग केवल कृषि कार्य करते हैं। मतलब पूछ रहा है भारत में जो भी जनसंख्या है 140 करोड़ के लगभग, उसमें से कितनी जनसंख्या जो है कृषि कार्य में काम करती है। तो वह है 64%। 64% जनसंख्या जो है कृषि कार्य में काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, पिछले 2 दशकों में से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा है। तो विनिर्माण उद्योग का मतलब ये रहा है 16%। 16% जो है योगदान विनिर्माण उद्योग का रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग के कौन स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं का मूल्य में कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए न्यूनतम। देखिए किसी भी फर्म या फैक्ट्री को जनता कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर जो है उसका सामान का दाम कम होता है और कंपनी का खर्चा कम से कम पड़े और कंपनी प्रॉफिट जो है मतलब अपना लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, जो बिजनेस का मतलब यही रूल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, आर्थिक विकास की रीढ़ किसे समझा जाता है। तो आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है विनिर्माण उद्योग को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेटे में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग किया जाता है कर्नाटक में उपयोग किया जाता है इस प्रकार की तकनीकी का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहला सफल उद्योग कहाँ पर लगाया गया था। तो पूछ रहा भारत में जो है पहला सफल उद्योग कहाँ पर लगाया गया था। तो वो लगाया गया था मुंबई में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो भारत जो है किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो वह है मलमल, कैलिको और छींट। तो यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को किन किन कारणों को बढ़ावा मिला। तो सूती वस्त्र उद्योगों के स्थानीयकरण में किन किन कारकों को बढ़ावा मिला। तो वह कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, श्रम, नमयुक्त जलवायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो है 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। प्राथमिक में आएंगे हम लोग का जो कृषि कार्य है या मतलब जो हम लोग उगाते हैं वो आएगा प्राथमिक में। द्वितीयक में आता है विनिर्माण उद्योग, जिससे हम लोग किसी सामान को दूसरे सामान में परिवर्तित करते हैं, जैसे गन्ना को चीनी बना देते हैं, गेहूं को आटा बना देते हैं, ठीक है। और लकड़ी से जब हम लोग है कागज बना देते हैं। तो ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर मतलब तीसरा को बोलते हैं सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र, जिसमें जो है केवल सेवाएं काम आता है। इसमें हम लोग किसी चीज़ का जो उत्पादन नहीं करते, जैसे बैंकिंग, टीचिंग, इसमें जो है ना किसी प्रकार के सामान का उत्पादन हम लोग नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, नवंबर 2011 तक देश में लगभग कितनी सूती तथा कृत्रिम रेशों के मिल थे। तो देश में कितने सूती एवं कृत्रिम रेशों के मिल थे।
तो 1946 के कृषि एवं सूती रेशों के मिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में बने सूती वस्त्र के आयातक देश कौन कौन से हैं? तो भारत में जो सूती वस्त्र का आयात किया जाता है वो किन देशों से किया जाता है? तो इंग्लैंड से भी किया जाता है, रूस से भी और फ्रांस से भी। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण कौन कौन से हैं? तो उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण है, उद्योग से वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि एवं ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, सूती वस्त्र उद्योगों के कारण किन उद्योगों की मांग बढ़ती है? तो सूती वस्त्रों के उद्योगों के कारण किन उद्योगों की मांग घटती है? तो वह है रसायन, रंजक, मिल स्टोर और इंजीनियरिंग उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हम लोग का, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? द्वितीय में होता है हम लोग का उद्योग और निर्माण कार्य। तो ए और बी दोनों। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है बेंगलोर में। ये जो है VVI क्वेश्चन है, इसको आप जो है नोट कीजिए, ठीक है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को जानते हैं तो इसे टेस्ट के फॉर्म में लीजिए, और आपको नहीं आता है तो आप इसके जो है कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के टाइम में काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 से हम लोग का, पटसन उद्योग में भारत जका निर्यातक देशों में कौन सा स्थान है? मतलब जो पटसन का उद्योग जो भारत करता है उसमें भारत का स्थान पूरे दुनिया में कौन सा है? तो वह है हम लोग का दूसरा स्थान है, ठीक है। 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्ष 2010 और 11 में भारत में लगभग कितने पटसन उद्योग थे? तो पूछा 2010 और 11 के समय में भारत में कितने पटसन उद्योग थे? तो वो थे 80 पटसन उद्योग थे, ठीक है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, विदेश मुद्रा लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है? जो है विदेश मुद्रा जो लाने में औद्योगिकरण कैसे सहायक है? तो विनिर्माण वस्तुओं का आयात, अगर हम लोग भारत में किसी चीज़ को बनाते हैं और उसे मतलब जो है हम लोग के भारत से आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो क्या होता है, उससे हम लोग के पास पैसा आता है, ठीक है, जिससे हम लोग विदेशी मुद्रा कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित की गई? पूछ रहा है भारत में जो सबसे पहले सफल मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1854 में चेन्नई में, ठीक है, 1854 में। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर डी, 1854 में मुंबई में। सही है, सबसे पहला कपड़ा मिल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुंबई में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई? तो भारत में राष्ट्रीय पटसन नीति कब अपनाई गई थी? वो था 2005 में। 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो चीनी उद्योग की प्रमुख चुनौतियां हैं हम लोग का उद्योगों का अल्पकालीन होना, पुरानी एवं अक्षम तकनीक का होना और परिवहन असमता का होना। जो ये है, ये तीनों कारण है जिससे हम लोग का चीनी उद्योग में जो चुनौतियां यानी मतलब वो लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है, ज़्यादा मतलब विकसित नहीं हो पाता है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला पटसन उद्योग स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की मिलों की संख्या में वृद्धि का क्या कारण है? तो जो है महाराष्ट्र में जो चीनी उद्योग की मिलों में वृद्धि का क्या कारण है? तो कारण है गन्ने का से सुक्रोज की मात्रा का अधिक होना, ठंडी जलवायु का होना, सहकारी समितियों की सफलता। ये जो तीनों कारण है महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की वृद्धि के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नंबर 48 है, राष्ट्रीय पटसन नीति का क्या क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय पटसन नीति का हम लोग का उद्देश्य है पटसन उत्पादन को बढ़ाना, पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना, गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित राज्य समूहों में से किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी मिले हैं? तो मतलब पूछ रहा है किस राज्य समूह में सबसे अधिक चीनी की मिलें हैं? तो वह है हम लोग का उत्तर प्रदेश और बिहार में। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, कुल चीनी मिलों का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश और बिहार में है? तो पूछ रहा भारत में जो चीनी मिलें हैं उनमें से कितना प्रतिशत भाग केवल उत्तर प्रदेश और बिहार में है? तो वह है 60%। 60% जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया था चेन्नई में। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, एल्युमिनियम का प्रयोग किसके विकल्प में रूप में बढ़ा है। तो एल्युमिनियम का प्रयोग जो है किसके विकल्प के रूप में बढ़ा है, तो वो बढ़ा है इस्पात, तांबा और जस्ता शीशे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास में मापी जाती है। तो आर्थिक ताकत किसके विकास में मापी जाती है, तो वह विनिर्माण उद्योग। किसी देश का जो है ना आर्थिक ताकत उससे मापा जाता है कि वहाँ का विनिर्माण उद्योग यानी कि वहाँ का सेकेंडरी सेक्टर कितना ज़्यादा ग्रो किया। जिसका जितना ज़्यादा ग्रो करता है ना वो उतना ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 54 है, इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में है। तो सॉरी, इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में है, तो वह है हम लोग का चीन में। चीन जो है बीते कुछ सालों में इतना ज़्यादा इस्पात का उपयोग किया है जिसमें पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा चीन। तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।